तो अभी कितना प्रॉफिट बना लिया बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस में आपने इंटरडे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके? सर एनी टाइम बिटवीन 20,000 to 25,000। और कितनी कैपिटल पे कर लिया 25,000 रुपीज प्रॉफिट? सर चूंकि मैं इंदा मनी लेता हूँ तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन हाँ 25,000 की कैपिटल है। तो अप्रोक्स आपने 100% प्रॉफिट कर लिया, आप ये कह रहे हो? राइट। स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और जब से मैंने मतलब आपके सेशंस लिए हैं उसके बाद से मैंने लगातार प्रॉफिटेबली रहा हूँ। क्रूड ऑयल में अभी तक मैंने 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर दिया है जब से क्लास हो रही है। सौरभ मिश्रा जी, आप कहाँ से हैं और आपका स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए। सर मैं बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और जब से मैंने मतलब आपके सेशंस लिए हैं उसके बाद से मैंने अ, लगातार प्रॉफिटेबली रहा हूँ। मैंने आपका दोनों लिया एमसीएक्स और कौन कौन सा कोर्स लर्न किया आपने ऑनलाइन में? कमोडिटी और ऑप्शंस। बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस। हाँ, ठीक। तो मैं मतलब ये बताऊंगा कि एमसीएक्स जैसे मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करता हूँ, तो क्रूड ऑयल में अभी तक मैंने 50,000 का प्रॉफिट अर्न कर दिया है जब से क्लास हो रही है, और अराउंड कैपिटल में ही लगी है। मतलब मैं इंट्राडे करता हूँ तो मान के चलिए 2 लॉट में ट्रेड किया तो अराउंड 30,000 पर डे का कैपिटल लगता है मेरा। 30,000 पर डे। और हाँ। आपने ट्रेड में प्रॉफिट बना लिया 50,000 रुपीज के आसपास का? सर ये मान के चलिए मैं 10 ट्रेड में। 10 ट्रेड में बना लिया, तो हाँ उसमें आपको लॉसेस कितनी बार हुए और प्रॉफिट कितनी बार हुए जो 50% 50,000 का प्रॉफिट बनाया आपने? सर, मान के 7:3 का रेशियो, 7 टाइम्स प्रॉफिटेबल रहा हूँ और 3 टाइम्स जो है मैं लॉस में रहा हूँ, लेकिन बहुत लॉस नहीं है वो। तो ओवरऑल नेट पीएनएल जो है वो 50,000 का है। 50,000 प्रॉफिट में आ गए। तो हम्म। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रहता है जो आप ट्रेड सर कर रहे हो? सर जनरली जो क्रूड में है तो मैं तो 1:3 का लेके चलता हूँ रिस्क। 1:3। और ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में सर जो आप? ऑप्शंस में मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूँ उसमें कभी बार। आप मॉर्निंग के सेटअप पे ट्रेड करते हो जो आपको बैक हाँ, टेस्टेड सेटअप दिए गए, या किस सेटअप पे करते हो? तो मॉर्निंग के सेटअप पे, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो आई थिंक मॉर्निंग सेटअप ही मेरे लिए बेस्ट है। तो हम्म। उस पे अराउंड 11 तक मैं करता हूँ, ठीक है। 9:15 to 11, तो उसमें कोई ना कोई सेटअप मेरे को मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। तो टोटल आपको कितने सेटअप बताए गए क्लास में, और कहीं आपने इस टाइप के सेटअप देखे हैं पहले कभी? देखे भी होंगे तो नॉलेज में नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो ट्रेनिंग के बाद ही पता लगता है हाँ ऐसा कुछ सेटअप होता भी है। हम्म। तो मेरे को टोटल मतलब 6 to 8 सेटअप बताए गए हैं, जिसमें मैंने मतलब 3 to 4 में इजिली फाइंड कर ले जाता हूँ पर डे के पे। तो कोई ना कोई सेटअप मिलते ही मैं ट्रेड डाल देता हूँ। तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना रख रहे हो? सर मैं भी इसमें भी सेम 1:3 में फॉलो करता हूँ। तो अभी कितना प्रॉफिट बना लिया बैंक निफ्टी निफ्टी ऑप्शंस में आपने इंटरडे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके? सर एनी टाइम बिटवीन 20,000 to 25,000। और कितनी कैपिटल पे कर लिया 25,000 रुपीज प्रॉफिट? सर चूंकि मैं इंदा मनी लेता हूँ तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन हाँ 25,000 की कैपिटल है। तो अप्रोक्स आपने 100% प्रॉफिट कर लिया, आप ये कह रहे हो? राइट। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें कोई मैसेज देना चाहोगे जो ऑलरेडी लोग लॉसेस कर रहे हैं, या आपको पता है किस टाइप की मिस्टेक जनरली करते हैं ट्रेडर, क्विक मनी पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशली कोई मैसेज जो क्विक प्रॉफिट बनाना चाहते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे लोग ये बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग से रातों रात अमीर बन सकते हैं, तो वो अगर ऐसा सोचता है तो वो गैम्बलिंग आप सोच रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ले रहे हो तो ही आप ग्रो कर पाओगे। आप सपोज कि आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप रातों रात तो अमीर नहीं बन सकते हो, तो उसमें भी कोई स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी बहुत सी प्रॉफिट होने के लिए। तो ऐसे ही हम लोग को इसमें भी करना पड़ता है। तो हाँ, अगर आपके पास मतलब गाइडेंस अच्छी हो और कैसे टेक्निकल एनालिसिस का बहुत सपोर्ट होना चाहिए, आपको अच्छी करनी होगी, तो आप डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो इसमें। और इन लॉन्ग टर्म लाइक मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी कैपिटल से ट्रेड ना करो। जैसे बहुत लोग होते हैं 1 लाख है तो 1 लाख का अराउंड 80,000 से या 90,000 से वो
अराउंड 10 लॉट्स लेके ट्रेड कर देते हैं। अभी अगर लॉस होगा तो वो भी सबसे बड़ा ही लॉस होगा उसमें, अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो, क्योंकि बहुत लोग अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो स्टार्टिंग में नहीं मैनेज करते, स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं, तो उसमें डेफिनेटली उनका लॉस होना ही होना है। और क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा थी, निफ्टी 50 तो नीचे गिरती तो नीचे ही गिरती चली जाती है वो क्या। तो और ऑप्शंस में एक्सपायरी भी वीकली होती है। वीकली क्या, हम लोग 5 डे एक्सपायरी मानते हैं, क्योंकि जस्ट 2 डेज तो हॉलीडेज होती है, उसमें प्रीमियम डिके हो ही रहा होता है हमारा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करो तो मतलब प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो से ही आप ट्रेड करो, तो यहाँ पर। और एक बार आपने अगर प्रॉफिट जनरेट कर लिया है तो उस प्रॉफिट का 20% ही आप मार्केट में डालो, तो भी आप हमेशा सस्टेनेबल रहोगे प्रॉफिट में। तो मैं अभी ये अभी तक जो आपने सीखा, पहले कहीं और से भी आपने सीखा होगा और स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी में आके भी आपने सीखा, कुछ डिफरेंस आपको पता चला? क्या हाँ एक्सपीरियंस ज्यादा रहा आपका? सर, बहुत डिफरेंस है। मतलब मैंने जो आपने सेटअप, मतलब जो भी चीज़ें आपने कॉन्सेप्ट बताया वो इससे पहले मेरे को बिल्कुल नहीं पता थी। मतलब वो था ना एज ए गैम्बलिंग, हाँ तब मैं बोल सकता था कि एज ए गैम्बलिंग ही हो रहा था। मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट चल गई उसी डायरेक्शन में बस ट्रेड कर दिया। अगर मार्केट रिवर्स हो गई तो वहां से फिर लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि विदाउट द लैक ऑफ नॉलेज नहीं तो फिर तो ऐसे ही होगा। और जैसे जो आपने एग्जैक्टली जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जहाँ से बाइंग या सेलिंग करते हैं, वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मार्केट से कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया, मतलब 1,000 करोड़ रुपए से वो सीधे बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। हमारे 20-25 हजार तो मार्केट को हिला भी नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, तो हमको उन्हीं के साथ चल रहा है। तो हमें मार्केट से तो लड़ना तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। तो आप मार्केट के साथ चलोगे तो हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। मार्केट के ये सोचोगे नहीं मुझे प्रॉफिट बनाना ही बनाना है किसी तरीके से, तो कभी लड़ाई करके तो नहीं बनना है। हाँ, स्ट्रेटजी मैं बोलूंगा कि जो आपने स्टडी वो लिटरली वर्क करती है। तो जैसे MCX में क्रूड ऑयल पे तो हाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ उससे। तो डेफिनेटली वो फिर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा रिफाइनमेंट आता है। ठीक है, किसी को रिकमेंड करना चाहोगे जो लोग सीखना चाहते हैं, समझ के करना चाहते हैं ट्रेडिंग? हाँ, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप मतलब ज़रूर आप स्मार्ट ट्रेडिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे नॉलेज के लिए, अच्छे मतलब एनालिसिस के लिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत मतलब आपका गाइड करते हैं। ठीक है सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर।